इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बैठक से कई उम्मीदें भी हैं उन मंत्रियों को जो काफी नाराज हैं, और इस बैठक में क्या कुछ और तमाम बातें रहेंगी इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस हाई लेवल की ये बैठक है, सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हो रही है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम सीनियर नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 23 असंतुष्ट नेता हैं जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन नेताओं को मनाने की कवायद लगातार जारी है, कोशिश हो रही है इन्हें मनाने की। सीएम अशोक गहलोत इस काम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि तालमेल बैठाने की कोशिश जो है सीएम अशोक गहलोत की ओर से हो रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बैठक में कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष, नई सीडब्ल्यूसी के गठन, मौजूदा चुनौती, आगामी चुनाव, संगठन के विस्तार, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक जिन बड़े नेताओं का सरकार के साथ टकराव है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। राजस्थान से सचिन पायलट की अगर बात करें तो सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उन्हें एक जिम्मेदारी देकर शिफ्ट किया जा सकता है। तो अहमद पटेल के निधन से खाली हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद को भरने की भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और आइए सीधा रुख करें मनोहर की ओर। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। मनोहर, जो कि आप वहां पर मौजूद हैं, बैठक जो है वो काफी अहम है। 23 असंतुष्ट मंत्रियों को भी मनाना है, उसके बाद आगे की रणनीति भी बनानी है। इस तरह की तमाम जो गहमा गहमी है इस वक्त कांग्रेस खेमे में देखी जा रही है। फिलहाल बैठक पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? जी बिल्कुल गीतांजलि, है करीब 3 घंटे हो चुके हैं और बैठक चल रही है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि ये आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी और लंबी हो सकती है, तो वैसे ही ये लंबी बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में जानकारी यही मिल रही है कि तमाम जो इश्यूज है जो कांग्रेस के सामने, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो बात थी और एक सीडब्ल्यूसी मेंबर की बात थी और कोषाध्यक्ष की जो चयन की बात थी, क्योंकि पार्टी के पास में जिस तरीके से जो सामने जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए जो एक मजबूत टीम की जरूरत है, उस टीम को जो तलाश के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं और चुनौतियों को सामना करने के लिए एक मजबूत टीम के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। सोनिया गांधी ने तमाम इन 16 नेताओं के साथ बैठ करके जो एक कांग्रेस की थिंक टैंक भी कहा जा सकता है, और साथ ही एक जो G23 जो नेताओं के जो एक ग्रुप बना था, जो सोनिया गांधी को लेटर लिखा था अध्यक्ष को लेकर के और कांग्रेस की जो भविष्य की संभावनाओं को लेकर के, उन तमाम नेताओं के साथ में उनके साथ में ये बैठक करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आगे कांग्रेस का किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस में जिस तरीके से आपने जो सवाल खड़े किए, अपनी भावनाएं व्यक्त करी, उस के आधार पर अब आगे किस तरीके से रास्ता अख्तियार करना चाहिए, कांग्रेस को किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस सिमटती जा रही है उन तमाम चुनौतियों को। मनोहर, रणनीति क्या होगी ये बात तो है, ये सवाल तो है कि आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन इस वक्त की चुनौती क्या करेगी कांग्रेस? 23 जो मंत्री हैं वो इस वक्त नाराज हैं, खेमे में गहमा गहमी चल रही है। नाराजगी को दूर भी करना है, मंत्रियों को किस जगह पर रखना है ये भी बात है, फिर बाड़ेबंदी भी सोचना है। तो इस वक्त कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा है इस वक्त। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो 23 लोग हैं वो कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो उन्होंने लेटर लिखा था और लेटर लिखा हुआ काफी टाइम हो चुका है। उसके बाद एक सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो चुकी है। उन तमाम नेताओं की जो ग्रीवेंसेस है वो सुने जाएंगे। सोनिया गांधी ने आज ये बैठक इसलिए बुलाई क्योंकि वर्चुअल बैठक कई बार हो चुकी है। सोनिया गांधी व्यक्तिगत तौर से सब लोगों से मुलाकात वर्चुअल कर चुकी है, लेकिन आज इस टेबल पर बैठ करके जो एक जो पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आगे जो कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात है वो कब तक पूरा हो जाएगा, चुनाव कब तक हो जाएंगे और निर्विरोध चुनाव करवाना है, सभी सर्वसहमति से करवाना है। उन तमाम बातों को लेकर के सोनिया गांधी इन नेताओं के साथ चर्चा कर रही हैं। साथ ही अहमद पटेल की गैर मौजूदगी में पहली बड़ी बैठक है, उसमें अहमद पटेल का रोल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत उसमें निभा रहे हैं। तो ये आगे भी किस तरीके से अशोक गहलोत की भूमिका रहेगी। कमलनाथ जिस तरीके से लगातार प्रयास करके ये बैठक करवाई उन्होंने कि कांग्रेस के तमाम नेता, सीनियर नेता मिलकर के कांग्रेस का एक भविष्य निर्माण करें और भविष्य की चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए रणनीति बनाएं, तो वो आज का दिन चुना और सोनिया गांधी ने उनमें सहमति व्यक्त की। तो बताया जा रहा है कि कमलनाथ को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कोई पद देकर के बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं अशोक गहलोत की जिम्मेदारी तय की जा सकती है कि आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम करें। हालांकि राजस्थान के राजनीति के हिसाब से यहाँ इस बैठक में कुछ भी चर्चा नहीं होगी राजस्थान को लेकर के। राष्ट्रीय स्तर से जितनी भी कांग्रेस
कांग्रेस की चुनौतियां हैं, कांग्रेस के सामने जो मुसीबतें हैं, उसी को लेकर के ये बैठक होगी। मनोहर, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है कि एक अहम भूमिका जो है इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी बन रही है इस बैठक में। मध्यस्थता की भूमिका, मध्यस्थता बनाने की जो भूमिका है उनकी मिल रही है। सचिन पायलट की भूमिका पर क्या कहा जाए, क्योंकि ये भी इस वक्त तय माना जा रहा है कि सचिन पायलट को भी एक जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि ये कयास तब भी थे जब सचिन पायलट नाराज थे, उस वक्त से लेकर अभी तक ये कयास ही है। क्या आज उनकी भूमिका तय हो पाएगी इस बैठक में? जी गीतांजलि, देखिए, इस बात को लेकर हमने जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन है उनसे एक अनौपचारिक बातचीत में ये जानने को मिला था कि जैसे कि अजय माकन ने एक बयान देकर के कहा कि सचिन पायलट हमारा एसेट है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो हमारे दिग्गज नेता है और हमारे प्रेरणा है पार्टी के लिए, ये चीज कही थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट के लिए कुछ चीज बड़ा करने जा रही है, जो पार्टी को सोच रही है। तो उनका कहना था कि एसेट है तो एसेट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उनके काम को जो है, उनके जो योग्यता को है वो पार्टी जरूर उनको जिम्मेदारी देकर के आगे वो फायदा लेना चाहेगी। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी वो इस बैठक में तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद में जिस तरीके से जो आगे जो मैसेज बनेगा, आज की जो इस बैठक की रणनीति बनेगी, उसमें जरूर उनकी अहमियत को, उनके काम को तवज्जो मिलेगी, उनको संतुष्ट किया जाएगा। और उनके गुट में जिस तरीके से प्रदेश में पहले भी हमने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री से नाराज जो गुट चलते हैं जिन राज्यों में, उन नेताओं को यहाँ राष्ट्रीय राजनीति में ला करके उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर के संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इसमें प्लानिंग बन सकती है कि मोटा मोटी जो रणनीति बनाने की बात है, जो एक पॉइंट आउट करना होता है कि किन किन बिंदुओं पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, किस किन चीजों पर कांग्रेस को क्या करना है, वो सारा यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार करके बाद में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जी गीतांजलि। चलिए मनोहर, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत अहम जानकारी आपसे मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से अब इस वक्त कांग्रेस खेमे में चल रहा है, बैठक इस वक्त चल रही है और कई आगे की जो रणनीति है उसको आगे किस तरह से तय किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और आप